नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ महीनों में मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए आपकी तरफ से। तो फाइनली आज मैं बहुत ही पावरफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज के ऑब्लिगेशंस एज पर रूल नंबर 5 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021। अब मुझे पता है ये नए लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा और सोच रहे हैं कि भाई ये टेक्निकल बातें हमें क्यों सिखाई जा रही है। पर सच बात यह है कि ये रूल्स ही आपके करियर का फाउंडेशन है। अगर आप एमएलएम या डायरेक्ट सेलिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो ये डिटेल समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार ने आपके लिए क्या सेफ्टी नेट बनाए हैं। और ये रूल नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं चाहता हूं कि हर एस्पायरिंग डायरेक्ट सेलर इसको दिल से याद करे और दिमाग से समझे। दोस्तों, आप में से जो लोग नए हैं इस चैनल में, मेरे चैनल में, तो आपके लिए एक शॉर्ट बैकग्राउंड का देता हूं। 2021 से पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा ग्रे एरिया होता था, बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा डार्क साइड में हुआ करता था, राइट। बहुत सारी गलत चीज़ें चल रही थी। उन दिनों बहुत सारी एथिकल कंपनी थी जो बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन साथ ही पिरामिड स्कीम्स, मनी सर्कुलेशन स्कैम्स और बहुत सारे गलत धंधे एमएलएम के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ? इंडस्ट्री का रेपुटेशन खराब हुआ। लोग डायरेक्ट सेलिंग को एक स्कैम समझने लगे और गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट्स के पे कंप्लेंट्स जाने लगे। बहुत सारे फाइलें भर गई कंप्लेंट्स की एमएलएम के बारे में। इसी वजह से 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 नोटिफाई किए। इस नोटिफिकेशंस में 9 रूल्स दिए गए हैं। चलो इन्हें कवर करते हैं। Short title and commencement, definitions, applicability, duties of direct sellers, obligations of direct selling entities, grievance redressal mechanism, prohibition of money circulation schemes, monitoring authority, miscellaneous provisions। ये थे सब 9 के 9 रूल्स। और आप देख सकते हो कि रूल नंबर 5 एकदम बीच में रखा गया है क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बैकबोन है। रूल नंबर 5 स्पेशली बताता है कि एक डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज को क्या करना कंपलसरी है। सोचो, अगर आप एक एस्पायरिंग डायरेक्ट सेलर हो तो आपको क्या चीज सबसे ज्यादा डराती है? क्या कंपनी जेन्युइन है? क्या पैसा डूब जाएगा? क्या प्रोडक्ट ऑथेंटिक है? क्या कोई स्कैम निकलेगा? ये रूल एक ऐसी चेकलिस्ट है जो आपको बताता है कि कौन सी कंपनी में आप ट्रस्ट कर सकते हो और कौन सी कंपनी सिर्फ हवाबाजी कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप एमएलएम ज्वाइन करते हो और या कुछ करना चाहते हो तो रूल नंबर 5 को दिल से समझो, याद करो और अपनी आंखों के सामने रख लो। चलिए अब मैं आपको सिंप्लीफाई करके पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं। पॉइंट नंबर 1, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या तो कंपनीज एक्ट के अंडर या पार्टनरशिप एक्ट के अंदर या एलएलपी एक्ट के अंडर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी लीगल रजिस्ट्रेशन के बिना काम कर रही है तो समझ लो रेड फ्लैग है, उससे दूर भागो। पॉइंट नंबर 2, कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी के पास कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है और सिर्फ ऑनलाइन ही काम कर रहा है तो वो सस्पिशियस है भाई, इसे डर के रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, कंपनी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होती है, वो किसी पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम में इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कंपनी ऐसी कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रही है तो भाई आपको उस कंपनी पे डाउट करना चाहिए, पूरा बनता है आपका। पॉइंट नंबर 4, कंपनी की एक अपडेटेड वेबसाइट होनी चाहिए जहां पर सब डिटेल्स पब्लिक हो। मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स, प्राइस, ग्रीवेंस ऑफिसर, कंप्लेंट सिस्टम, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कंपनी के पास अपना ट्रेडमार्क या लाइसेंस होना चाहिए और वो किसी और के प्रोडक्ट पर कमीशन या बोनस नहीं दे सकती। इसका मतलब ये हुआ जेन्युइन प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मूव करते तो आपका प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, कोई कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलने वाला भैया। ये सब चीज़ें आपको सेफगार्ड कर रही है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे,
कंपनी के पास सारे ट्रेड रजिस्ट्रेशंस और लाइसेंसेस होने चाहिए, जैसे कि पैन, जीएसटी। अगर कोई आपको कोई स्पेशल कोई हेल्थ प्रोडक्ट्स में हो तो हेल्थ के लिए जो जो लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे के सारे लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। पॉइंट नंबर 7, वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एक कंपनी सेक्रेटरी से सर्टिफाइड होनी चाहिए। मतलब कोई भी फेक या मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन अलाउड नहीं है। पॉइंट नंबर 8, हर डायरेक्ट सेलर के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट है। आदमी जैसे जुड़े उसको सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि भाई उसके राइट्स क्या है, उसके व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, और कंपनीज का क्या क्या डिटेल्स है, सब कुछ उसके पास कॉन्ट्रैक्टेड, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। कंपनसेशन प्लान, हर चीज क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, डायरेक्ट सेलर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना कंपलसरी है। कंपनी को आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब चीजें उनको लेनी होगी और साथ ही उनको आइडेंटिटी कार्ड इश्यू करने होंगे। पॉइंट नंबर 10 है, प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉ कंप्लायंट होने चाहिए। मतलब एडल्ट्रेटेड या इलीगल प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकते यहां पर। पॉइंट नंबर 11, अगर कस्टमर की कंप्लेंट आती है तो लायबिलिटी कंपनी की होगी, सिर्फ सेलर की नहीं। कितने कंपनी ये बोलते भाई ये तो हमने नहीं बोला, ये तो डायरेक्ट सेलर ने खुद बोल दिया। नहीं, अगर वो बोला तो कंपनी को चेक रखना पड़ेगा अपने लोगों के ऊपर। तो गलत बोलने पे कंपनी भी फंस जाती है भैया। पॉइंट नंबर 12, कंपनी के एड्स जेन्युइन होने चाहिए। जो फीचर प्रोडक्ट में है सिर्फ वही दिखाना चाहिए, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करना या भ्रमित विज्ञापन देना वो नहीं चलेंगे। पॉइंट नंबर 13, कंपनी फेक रिव्यूज नहीं लिख सकती, खुद को कस्टमर बनाकर रेटिंग नहीं दे सकती। बहुत जगह आपने देखा होगा भाई फेक बातें कर रहे हैं, फेक टेस्टमेंट दिखा रहे हैं, वो सब नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 14, अगर कंपनी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी गारंटी करती है ना तो वो लीगली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी भैया। तो जो भी आप जो बताएगा ये प्रोडक्ट परफेक्ट है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कंपनी इसके बारे में। पॉइंट नंबर 15, कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर की प्रैक्टिसेस मॉनिटर करनी होगी और इंश्योर करना होगा कि वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि जितने भी हमारे जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उसकी भी एक्टिविटीज को रेगुलेट करनी होगी। पॉइंट नंबर 16, कंपनी को एक लिस्ट मेंटेन करनी होगी कि किन डायरेक्ट सेलर को लोगों ने डीलिस्ट किया है, और वो सब आपको उनको अपने वेबसाइट में डालना पड़ेगा, पब्लिकली दिखाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 17 यानी कि 17 होते, कंपनी को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के साथ पार्टनर बनना होगा ताकि कंप्लेंट्स डायरेक्टली रिजॉल्व हो सके। दोस्तों, आपको रूल नंबर 5 समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको फेक और जेन्युइन कंपनीज में डिफरेंस समझाता है। ये आपका करियर को सिक्योर करता है। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप जो कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो वो लीगल और सेफ है। ये आपको एम्पावर करता है कि अगर कंपनी रूल्स फॉलो नहीं करती तो आप खुद बोल सकते हो नो, मुझे आपके साथ काम नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था रूल नंबर 5 का सिंपल ब्रेकडाउन। मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी जिंदगी, अपना करियर, अपना सपने डायरेक्ट सेलिंग में देख रहे हो, बनाना चाहते हो, तो रूल नंबर 5 को एक गाइडलाइन, एक बाइबल की तरह पकड़ लो। आपके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है भाई। आपको अभी 17 पॉइंट दिए गए हैं, वो सारे के सारे 17 पॉइंट अपनी कंपनी के साथ चेक कर लो और टिक करो कि भाई वो फॉलो करे कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो कुछ पॉइंट टिक नहीं आ रहा है, वो नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो समझ लो भाई कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार का लक्ष्य सिंपल है कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसको 25,000 करोड़ से आगे ले जाना है, 2 लाख करोड़ तक ले जाना है उसको। ये तभी होगा जब हम सब मिलकर जेन्युइन कंपनीज में ज्वाइन करें, रूल्स को फॉलो करें, वो कंपनी जो रूल्स को फॉलो कर रही है उनको सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक कीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं सुदेश मलिक और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैनल पर आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ सच्चाई मिलेगी जो समझने में आसान हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।